हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाय अनूप सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और जैसा कि हम लोग लगातार निरंतर पढ़ रहे हैं किसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऋंग वैदिक काल। और ऋंग वैदिक काल में अभी हम लोगों ने देखा है ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बाद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में। और आज हम लोगों को पढ़ना है अंतिम और आखिरी अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वेदों के बारे में, बहुत अच्छे से जानकारी हम लोगों ने कर रखी है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में हम लोग पता करेंगे, अथर्ववेद के बारे में पता करेंगे। तो सबसे बेसिक जानकारी पहले आप ये पता कर लीजिए कि कहीं पर भी यदि ये पूछा जाए कि तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण भूत पैसाच चुड़ैल ऐसा कुछ भी, कहीं पर भी ये शब्दावलियां आपको मिल जाती हैं, दिखाई पड़ जाती हैं, तो कुछ भी आप मत सोचिएगा, तुरंत आपका आंसर क्या होगा, अथर्ववेद। यानी एग्जामिनर या कहीं पर भी ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि जादू टोना वशीकरण तंत्र मंत्र के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, अथर्ववेद होगा। ठीक है, चलिए बेसिक जानकारी हम कर लेते हैं। बेसिक जानकारी की बात अगर हम कर लें कि इसका उपवेद क्या है, तो इसका उपवेद हमारा क्या रहेगा, शिल्पवेद। ठीक, इसका उपवेद हमारा शिल्पवेद है। और शिल्पवेद का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना। जैसे आप प्राचीन इतिहास उठा करके देखेंगे तो चाहे राष्ट्रकूटों के द्वारा, राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर हों, या चोलों के द्वारा बनाए गए हों, अजंता एलोरा की गुफाएं हों, या दक्षिण भारत के मंदिर हों, ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें, ऐसी बड़ी बड़ी कलाकृतियां कर दी गई जिनके अद्भुत और अद्वितीय नमूने हमें आज भी दिखाई पड़ते हैं। और हम इतने आधुनिक, इतनी मशीनरी हो जाने के बावजूद भी उनकी जो शैली थी, उनकी जो कला थी, उसको हम लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, अथर्ववेद के बारे में। और इसका उपवेद हमारा क्या है, शिल्पवेद। शिल्पवेद का मतलब है बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना। जैसे वहां पर कहीं गाने बजाने की बात हो रही थी, कहीं पर मंत्रों का और स्तुतियों की बात हो रही, तो यहाँ पर किसकी, जादू टोना वशीकरण और किसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो रही, भवनों के निर्माण के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें अध्ययनकर्ता। यानी आप कहीं पर देख रहे थे किसी को होर्ता कहा जाता था, किसी को उद्गाता कहा जाता था। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि अथर्ववेद जो इतना सब, बहुत सब चीजों, वाह्यासी चीजें, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो अशोभनीय सी लगती हैं, घृणित सी लगती हैं, जो हैं इन सब चीजों में, जैसे जादू टोना वशीकरण, ये कोई बहुत अच्छी चीज शायद तो नहीं है। ठीक, तो इनके अध्ययनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत आसान है, आप एक बार में ही आप याद कर लोगे कि इनके अध्ययनकर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, इनके अध्ययनकर्ता को ब्रह्म कहते हैं। आगे हम बात करते हैं मंत्रों के बारे में। तो जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो पूरा का पूरा हमारा अथर्ववेद 20 अध्याय में डिवाइड है। कितने अध्याय में, 20 अध्याय में डिवाइड है। इसीलिए इनके मंत्रों की संख्या भी क्या हो जाया करती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो इनके मंत्रों की संख्या 6000 हो जाती है। आगे अगर हम बात कर लें सूक्तों के बारे में कि इनमें सूक्त कितने हैं, तो सूक्त कितने आपके हैं, 731, 731। ठीक है, मतलब 731, 731 हमारे सूक्त मिलते हैं। तो ये तो हमारी क्या होगी, बेसिक जानकारी हो गई। और उससे भी बेसिक हो गया कि जादू टोना वशीकरण कहाँ पे मिलता है। आप तुरंत लगाओगे अथर्ववेद, गाने बजाने के बारे में सामवेद, और मंत्रों के और स्तुतियों के बारे में अथर्ववेद, गद्य और पद्य कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद के बारे में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, एक आध बार देख लेंगे पिछले वीडियो को, तो आपको पूरी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। चलिए, ये हम लोगों ने देखा इसका उपवेद है। अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं, मंत्रों को, कितने मंत्र हैं आपके, और उसके बाद में हमने देखा सूक्त कितने हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अथर्ववेद के बारे में दो चीजें और निकल करके आती हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि दो बहुत बड़े महाजनपद होते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं महाजनपदों के बारे में प्राचीन इतिहास में, तो पूरा का पूरा हम देखते हैं कितने महाजनपद पाए जा रहे थे, 16 महाजनपद। उन्हीं 16 महाजनपदों में एक विशाल भीमकाय और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद होता है। उस महाजनपद का नाम क्या होता है, मगध। ठीक, और यहाँ का क्रूर शासक हुआ था घनानंद, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे चल करके। तो मगध, और दूसरा हमारा इसी के साइड में अगला होता है अंग क्षेत्र। ठीक है,
तो मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना, रोग का मतलब डिजीज, रोग फैलने की कामना कहां पर की गई है? अथर्ववेद में। खूब पूछा जाता है कि एक ऐसा आपका वेद जिसमें अंग तथा मगध राज्य में रोग फैलने की कामना की गई है, अभिलाषा की गई है कि वहां रोग फैल जाए, लोग वहां से प्रताड़ित हों, परेशान हों, तो इसकी बात आपको कहाँ नजर आ रही है? अथर्ववेद में। तो ये बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यही अथर्ववेद में क्या हो जाता है कि एक हमारे राजा होते हैं और उन राजा का नाम क्या होता है? राजा परीक्षित। ठीक है, एक परीक्षित आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ऋषि मुनि होते हैं और वो अपने ध्यान यज्ञ में बैठे हुए होते हैं और उनके ऊपर ये जा करके स्नेक डाल देते हैं, सांप डाल देते हैं और फिर वो उनको क्या देते हैं? श्राप दे देते हैं। तो वो चीज तो आप जानते ही जानते हैं। यहाँ पे राजा कौन होते हैं? राजा परीक्षित। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से आप देख लीजिए। राजा परीक्षित जो होते हैं, राजा परीक्षित के बारे में जब आप देखते हो तो ये क्या होता है कि इनको मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कि अथर्ववेद में किस राजा को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। तो आंसर आपका तुरंत हो जाएगा कि राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता, मृत्यु लोक का देवता माना गया है। ठीक है, कि जितने भी लोग हैं माना गया है सभी लोक के एक कोई ना कोई डिपार्टमेंट हेड है, और इस वाले डिपार्टमेंट के हेड कौन आपको नजर आ रहे हैं? राजा परीक्षित। इतनी बात आप लोगों ने देख ली। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात आपकी नजर आती है आगे, तो आप आगे देखेंगे यहाँ पर एक और व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है प्रजापति। ठीक है, क्या नाम होता है? प्रजापति। प्रजापति, प्रजापति होता है। माना जाता है कि प्रजापति की दो पुत्रियां होती हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आने वाले सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए कि राजा परीक्षित की जो दो पुत्रियां हैं उनके नाम क्या हैं। तो पहला नाम क्या हो जाता है यहाँ पर? सभा, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाता है? समिति। खूब पूछा गया है कि राजा परीक्षित की दो पुत्रियां किस रूप में जानी गई? सभा और समिति। या ऐसे कह लें, सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में दिखाई पड़ता है? तो अथर्ववेद में। ये कोई पुत्रियां नहीं थी, ये सभाएं थी। सभा साधारण लोगों के लिए और समिति विशिष्ट लोगों के लिए। एक सभा होती थी, उनको हम क्या बोलते थे? सभा और समिति बोलते थे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया और पूरा का पूरा आपने देख क्या लिया? अथर्ववेद के बारे में। तो ये चीजें हमारी यहाँ से कंप्लीट होती हैं। चारों के चारों वेद हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि वेदों की संख्या कितनी है हमारी? 4 है। पुराणों की संख्या भी आपको बताई जा चुकी है। पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? 18 है। उपनिषदों की संख्या आपको बताई जा चुकी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और अरण्यक, ये नहीं बताया गया है आपको, अरण्यक की वर्तमान में संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोगों ने पूरी तरीके से आज की क्लास में कंप्लीट कर ली है। आप अच्छे से देख लेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। आगे पुराण अभी आपको पढ़ने नहीं, बहुत बड़े पुराण है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, इनको आपको पढ़ना नहीं है। अब हम लोग दो दो चीजें देखेंगे, एक उपनिषद, एक अरण्यक। ठीक है, तो बात आगे यहाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अरण्यक, अरण्यक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नई चीज कौन सी आ गई? अरण्यक क्या चीज होती है? ठीक, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अरण्यक का मतलब ये कोई नई चीज नहीं, जो भी हमारे वेद अभी आपने पढ़े हैं और वेदों के अंदर आपने देखा है ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। पहली तो चीज ये है कि वेद, और सेकंड चीज है वेदों के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरी जो नई चीज है वो ये चीज है कि ब्राह्मण ग्रंथों के जो परिशिष्ट हैं, परिशिष्ट का मतलब बचा हुआ भाग, बचा हुआ अंश, बचा हुआ क्षेत्र, यानी जो चीजें ब्राह्मण ग्रंथों में बच गई वो सारी की सारी चीजें, सभी की सभी चीजें किसमें सम्मिलित कर दी गई हैं? अरण्यक में। एग्जामिनर आपसे पूछे या कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि अरण्यक क्या होते थे, तो आप सीधा सा जवाब दोगे कि ब्राह्मण ग्रंथों के बचे हुए परिशिष्ट या अंश को ही हम क्या कहते हैं? अरण्यक कहते हैं। और अगला अगर वो प्रश्न आपसे पूछता है कि अरण्यक का नाम अरण्यक ही क्यों पड़ा, तो इसका एक सीधा सा जवाब है क्योंकि इन अरण्यकों की जो रचना है, इनकी रचना हमारी कहाँ पे की गई है? जंगलों में, फॉरेस्ट में। ठीक, और जंगल को हम कानन कहते हैं, अरण्यक कहते हैं। ठीक, और बहुत सारे नाम। ठीक है, पर्यायवाची में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप देखोगे तो अरण्यक वो ग्रंथ होते हैं जिनकी रचना जंगलों में होती है, जो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। वर्तमान की बात कर लें कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, यही इंपॉर्टेंट है।
तो वर्तमान में इनकी संख्या जो मानी गई है वो कितनी है, 7 है। इन्हीं 7 में जो इंपॉर्टेंट आते हैं दो चार, उनको आप देख लेंगे। जैसे वो पूछ लेता है ऐतरेय, ऐतरेय हो गया आपका। दूसरा अगर हम बात कर लें संखायन हो गया। तीसरा बात कर लें मैत्रेयी संहिता हो गया। यानी इन प्रकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कि मैत्रेयी संहिता हो गया, ऐतरेय हो गया, संखायन हो गया। तो इन सभी की जो जानकारी हमें मिलती है वो आरण्यक के माध्यम से मिलती है, और आरण्यकों की वर्तमान में संख्या 7 है। एक आध आपको बता भी दिए गए हैं। यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ लिया। आपने अब वेद कंप्लीट किए हैं, आरण्यक कंप्लीट किए हैं। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ जाते हैं, और जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उपनिषद के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद को पढ़ने से पहले थोड़ी चीज हम जान लेते हैं कि उपनिषद भी किसे कहते हैं। तो पहली तो चीज आप ये देखोगे कि उप, और दूसरी चीज हमारी क्या है, निषद। उप का मतलब क्या होता है, समीप, या समीप नहीं समझ में आ रहा, पास, ठीक है, निकट, नियर, जो भी आप कहना चाहें। तो उप का मतलब होता है समीप या पास या निकट, और निषद का अर्थ क्या होता है, बैठना, ठीक है। यानी सिंपल सा उपनिषद का अर्थ ये हो जाता है कि गुरु के पास बैठकर छात्र जो ज्ञान अर्जित करता है, जो विद्या वो अर्जित करता है, जो प्रज्ञा चक्षु उसके अंदर आती हैं, वो सारी चीजें कुल मिला करके हमारे किस रूप में परिणित हो जाती हैं, उपनिषद के रूप में। यानी गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। और उपनिषदों की संख्या 108 है। सभी के सभी नहीं आपको पढ़ाए जाएंगे, जितना एग्जाम में पूछा जाता है, जितने से आपका काम चलने वाला है, उतनी ही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब आपने देख लिया। होता ये था कि प्राचीन काल में, अब तो इतना मॉडर्न चीजें हो गई हैं कि ऑनलाइन आप घर पे बैठ सकते हो, हम पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो चीजें आपको घर बैठे मिल रही हैं। लेकिन प्राचीन इतिहास उठा उठा करके जब आप देखोगे तो वहां पे देखेंगे कि पहले के जो छात्र हुआ करते थे तो बचपन में ही गुरु के पास चले जाया करते थे, और गुरु के साथ ही भोजन, रहना, उनकी सेवा, अध्ययन करना, सभी के सभी लोग गुरुकुल में रहा करते थे। यानी कि गुरुकुल की परंपरा जब भारतीय परंपरा में दिखाई पड़ती थी तो वहां पर उपनिषदों के बारे में बोलबाला ज्यादा दिखाई पड़ता था, ठीक है। या ऐसे कह लें मॉडर्न एज में भी कुछ जैसे होते हैं, कुछ ऐसे विद्यालय जहां पर लोग रह करके हॉस्टल टाइम में रहते हैं, लेकिन वहां गुरु शायद नहीं रहते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग किस रूप में जानते हैं, उपनिषद के रूप में, ठीक। अब यहां से एक दूसरा जो प्रश्न आपसे बनता है वो होता क्या है कि उपनिषद भी किसी के अंश या बचे हुए भाग हैं। वो भाग किसके होते हैं, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, वेद के बारे में। और वेदों के जो बचे हुए अंश है, ठीक है, वेदों का जो बचा हुआ अंश है, बचे हुए जो भाग हैं, वो हमारे क्या कहलाए, उपनिषद। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वेदांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए कि ब्राह्मण ग्रंथों के बचे हुए जो शेष भाग हैं उनको हम आरण्यक कहते हैं। वेदों के जो बचे हुए भाग हैं उनको उपनिषद कहते हैं। या हम ऐसे कह लें, उपनिषद और हमारा क्या, वेदांत, दोनों एक ही चीज है। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि ये होता क्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि पेपर में आता क्या है, ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, पहला प्रश्न वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि सत्यमेव जयते। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब भी भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी कार्यालय में आप जाओगे, बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे, तो वहां पे स्पष्ट रूप में, या जितने भी मतलब प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उनके गाड़ियों पे आगे लिखा होता है, या जो भी ऐसी चीजें होती हैं, सत्यमेव जयते। या भारतीय सेना को देखेंगे आप, है ना, तो पराक्रम और सत्यमेव जयते। तो ये पूछ लिया जाता है कि हमारे 108 उपनिषदों में ऐसा कौन सा उपनिषद है जहां पर सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। तो ये कई बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सत्यमेव जयते का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में, तो मुंडको उपनिषद में। मुंडक उपनिषद दे दे या मुंडको उपनिषद दे दे तो वर्तनी में आप मत जाइएगा, आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, मुंडको उपनिषद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे इसी में एक चीज और पूछ ली जाती है, एक छोटा सा बालक होता है और अपने बाप, अपने पिताजी के कहने पे या और लोगों के कहने पे कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं कि वो जा करके जो काल है, जो यम है, जो मृत्यु का देवता है, ठीक है, वर्तमान में
वहां पे जा करके वो उससे प्रश्न करना शुरू कर देता है, और ऐसे गंभीर प्रश्न करता है कि यम का भी दिमाग चकरा जाता है, पसीने छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यम यम और नचिकेता इंपॉर्टेंट है। यम और नचिकेता के संवाद हमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं, किस उपनिषद में? यम और नचिकेता के संवाद आपके कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं? कठोपनिषद में। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सत्यमेव जयते कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? मुंडकोपनिषद में। और यम और नचिकेता के संवाद हमें कहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं? तो आप देखेंगे कठोपनिषद में। इतनी बात आप लोगों ने देख ली। आगे इसी उपनिषद में जो इम्पोर्टेंट एक चीज और आती है, वो हमारा क्या हो जाता है कि आश्रम के बारे में। आश्रम, कौन से आश्रम? कि मनुष्य की जो पहले की आयु मानी गई थी, लगभग लगभग माना यह जाता था कि प्रत्येक इंसान एक औसत उम्र कितना जीता है? 100 साल, 100 वर्ष उसकी उम्र होती थी। और इन्हीं 100 वर्ष को इन लोगों ने कितने भागों में डिवाइड कर दिया था? 25-25, 25 चकु 100, ठीक है। 25-25 पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया। और इनका मानना यह था कि मनुष्य के जीवन के जो प्रथम 25 वर्ष हैं, ये 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। और उसके जो बाद में 25 साल हैं, तो ब्रह्मचर्य के बाद में ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर ले, विवाह करे और सामाजिक जीवन अपना अच्छे से जिए। तो पहला ब्रह्मचर्य हो जाएगा आश्रम में, दूसरा गृहस्थ हो जाएगा, और तीसरा बताया गया है कि जब ये मोह माया से आपका मोह भंग हो, तो उसके बाद में आप क्या कर लें? संन्यास को ग्रहण कर लें, ठीक है। आपने संन्यास भी ग्रहण कर लिया, तब भी घर में है और फिर भी लग रहा है कि संन्यास पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक अंतिम रास्ता है, आप वानप्रस्थ हो जाएं। वान का मतलब जंगल की तरफ प्रस्थान करें। प्राचीन काल की बातें हैं, अब इतना ज्यादा औपचारिकता रह गई है, उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है। तो ये चीजें आप देख लेंगे कि आश्रमों के बारे में, यानी आश्रम के बारे में जानकारी कहाँ पे मिलती है। तो आपका आंसर रहेगा जबलोपनिषद। जबलो मिल जाए या फिर जबालो मिल जाए, बात एक ही, वर्तनी पे आप मत जाइए कि दोनों सेम रहता है, कई पुस्तकों में कई तरीके से दिया हुआ है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ठीक है। यम और नचिकेता कठोपनिषद। और अंतिम आश्रम के बारे में, आश्रम कौन कौन से आपने देखा? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ। जैसे वहां पर आपने देखा था वर्ण व्यवस्था, कहां पर? ऋग वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में 10वें मंडल में दिखाई पड़ती है, और ये आपके उपनिषद में। तो ठीक है, आज की क्लास अच्छे से रही है और आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।